देखिए, अपन ने ये कल पढ़ा था। जो नाम कर्म की 57 जो 97 जो उसके जो प्रकार हैं, जो उत्तर प्रकृतियां हैं, 93, वो उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि गति के 4, जाति के 5, ये सब जो है ग्रुप में है, इनको पिंड प्रकृतियां बोलते हैं। और जो जोड़े से होती हैं, जैसे जो दो हैं, गंध दो होती हैं, जो सुगंध या दुर्गंध, तो वो उनको जोड़े से दिया हुआ है। वे और बेहायो गति जो है, अच्छी गति, अच्छी योग वो है, और वही बुरी है। तो ये जहाँ जोड़े से दिए वो उनका एक ग्रुप बनाया, और जहाँ पे पिंड के रूप में है उनके जोड़े बना करके इसे लिखा है। इसमें पहली 14 तो पिंड प्रकृति हैं, और बहुत सारी जोड़ी हैं। थोड़े अभ्यास से सहज याद हो जाएगी। इनका अर्थ जानने के लिए तुम उत्सुक होगे, परंतु उसके पूर्व उन्हें जानने का प्रयोजन ख्याल में रखना चाहिए। हम क्यों जानना चाहते हैं? शरीर के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आकार, गति, इंद्रियां, हड्डियों की रचना तथा मजबूती, चाल, आवाज आदि अनेक बातें नाम कर्म के उदय के निमित्त से होती हैं, है ना। किसा उसका उस कर्म का उदय हुआ, इसके कारण उसकी चाल अच्छी है, या उसकी जो है हड्डियों की रचना ऐसी है, इस गति में गया है, वो सब नाम कर्म के उदय के निमित्त से प्राप्त होते हैं। इस बात का पता चलने से शरीर ही मैं हूँ ऐसी अनादि काल से चली आ रही मिथ्या मान्यता सहज ही नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती है? क्योंकि मैं आत्मद्रव्य हूँ, मुझे किसी ने बनाया नहीं, जो किसी बाहरी किसी द्रव्य से, पदार्थ से मिलकर बनता नहीं। जबकि शरीरों का निर्माण में बहुत सारे अवयव होते हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ करके वो शरीर बनता है। और एक समय आता है कि वो शरीर बिखर जाता है, वो जो रचना होती है। और चूंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरा अस्तित्व कभी समाप्त होता नहीं, इसलिए मैं वो नश्वर पदार्थ तो हो नहीं सकता। मैं एक अविनश्वर पदार्थ हूँ, जिसे ना किसी ने बनाया है, ना ही किसी तरह से उसका विनाश कर सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो इतना डिटेलिंग जो बताया जा रहा है, वो इसलिए बताया जाता है कि शरीर की जो रचना होती है उसमें बहुत सारे निमित्त मिलते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती हैं। और वो जब हम नई आयु का बंद करते हैं, तो जो हमें नई आयु मिलने वाली है उसमें जो शरीर आदि मिलेगा वो कैसा मिलेगा, उसका ये विस्तार है। कर्म प्रकृति के नाम याद करके अपनी बुद्धि की करामात कर दिखाना अपना प्रयोजन नहीं, परंतु इन कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली बातों से मैं स्वयं भिन्न हूँ, इस प्रकार से भेद विज्ञान करना ही हमारा एकमेव प्रयोजन है। शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, और जीव भिन्न है। प्रत्येक का स्वयं का परिणमन स्वयं में स्वयं के कारण से होता है। यानी शरीर किससे बनता है? नो कर्म वर्गणाओं से शरीर बनता है। कर्माण वर्गणाओं से कर्म बनता है। और जीव किसी वर्गणाओं से नहीं बनता। तो ये तीनों अलग अलग हैं। प्रत्येक का स्वयं का परिणमन स्वयं में स्वयं के कारण से होता, परंतु उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। इसलिए नाम कर्म के कारण शरीर की रचना हुई, या जीव ने कर्म बांधा आदि कथन किया जाता है। इस तरह का कथन आने पर भी प्रत्येक परमाणु एवं जीव की स्वतंत्रता अपने ध्यान में रखना चाहिए। जिन शरीर का निर्माण होता है, इन नौ कर्म पुद्गलों से जिनका निर्माण होता है, वो सब, उसका एक एक परमाणु स्वतंत्र है। वो जब कभी अलग होगा तो अलग हो जाएगा। ये तो खाली मिला मिला करके आ, एक संगठन के रूप में हमारे सामने आता है, तो ये स्कंद के रूप में आता है। नाम कर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है, ऐसा आप कहती हो। देखो, उनकी बेटियों ने एक क्वेश्चन उठाया, नाम कर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है, ऐसा आप कहते हो। हम तो आजकल प्रत्यक्ष देख सुन रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिक उनकी प्रयोगशाला में चाहे जिस वर्णादि के शरीर वाले जीव उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। आपने भी सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबीज और क्लोन्स की निर्मित हो रही है, तो तुम्हारे कर्मों का क्या हुआ? है ना। एक क्वेश्चन आता है, आजकल के लड़के तो ये बात पूछते ही पूछते हैं कि आजकल के बच्चे की जो आप जो बोल रहे हो, वो कहाँ तक सही है? क्योंकि जो प्रकृति बनाती है, वो वैज्ञानिक बना रहे हैं आजकल। तो उन्होंने एक बात कही है,
सबसे पहले ये बात नक्की करो कि कर्म संबंधी यह ज्ञान या कथन हमें सर्वज्ञ से प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रही। दूसरी बात, वैज्ञानिकों ने जीव का निर्माण किया या शरीर आदि पुद्गलों का? जो जो वैज्ञानिकों ने जो कुछ किया है, वो कोई नई रचना की है क्या, ये पूछ रही हूँ। कि क्या उन्होंने ये जो शरीर आदि हैं, जो पुद्गल हैं, जो स्कंद हैं, परमाणु हैं, उनकी नई रचना की है क्या? हाँ? अस्तित्व गुण जो कि सामान्य गुण है, इसलिए सभी द्रव्यों में पाया जाता है। उसके कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, और वो किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। इस विषय पर हमने बहुत विस्तार से समझा भी था। इसलिए वैज्ञानिकों ने न जीव को उत्पन्न किया और न ही शरीर को उत्पन्न किया। वह जीव कहीं से मरकर उस जगह स्वयं की योग्यता से जन्मा है। कभी भी कोई भी जीव नया उत्पन्न नहीं होता है। हम्म। तो तुम कहोगे कि वैज्ञानिकों ने उसके शरीर की रचना तो अपनी इच्छानुसार कर दिखाई ना। अरे है? राम। हम्म। ये इसके बारे में कोई बताओ जरा। ये तो बोल रहे हैं कि जो वैज्ञानिक जो है अपने शरीर को, कर्म वर्म तो एक तरफ रखे रहे, और वैज्ञानिकों ने ऐसे शरीर की रचना कर दी अपने हिसाब से। अच्छा बुरा जो भी उन्होंने समझा, तो वो कैसे हो गया संभव? फिर कर्म कहाँ चले गए? सर सर डॉक्टर तो निमित्त है। हाँ। वहां पर जो रचना हो रही है, वातावरण ऐसा पैदा किया है हाँ। कि जो जो परमाणुओं का स्कंद आके वही नौक्रम की रचनाओं से हो रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी में जो क्या कहते हैं जीव पैदा हुआ हाँ। वहां पर, वो उसका डॉक्टर तो एक निमित्त है। जैसे जो महिला के गर्भ में आके पैदा होता है, वही वातावरण उसने टेस्ट ट्यूब में क्रिएट किया। और जब किया तो वो सब पांचों समाएं मिली तो जीव पैदा हुआ। और उसके अनुसार स्कंद के लिए भी वही वातावरण उसने पैदा किया। तो डॉक्टर तो एक निमित्त बना है, जिस तरह से शरीर निमित्त है। शरीर के अंदर क्या कहते हैं, गर्भाशय में निमित्त है। तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी तो गर्भाशय ही है, आर्टिफिशियल। वो बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। में निमित्त हुआ। उसमें तो खेल तो सारा नामकर्म का ही है। नामकर्म की प्रकृतियां हैं। जैसे आहार वाली प्रकृति है सबसे पहले जो आएगी। तो उसने क्या कहते हैं, वो शरीर बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद तो हड्डियां और उसके ब्लड वगैरह शुरू हुए। तो काम तो नामकर्म की प्रकृतियों का ही है सारा। बाई डिफॉल्ट जो है, उसको जो शरीर मिलने वाला था, वो जीव जो बांध के आया था, वैसे ही इसकी बुद्धि हुई। और वैज्ञानिकों ने जिन संयोगों को इकट्ठा किया, वो वही संयोग थे जो उसे मिलने थे। तो वो बाई डिफॉल्ट वही मिलता है, उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। और जो आगे अभी अपन पढ़ने वाले हैं, आपको कुछ रचनाएं ऐसी लगेंगी कि जैसे हरे रंग का खरगोश बना दिया। तो वो हरे रंग का खरगोश कहीं ना कहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं बनता नया जो कभी बना ही नहीं हो, जो कभी अवेलेबल ना हो। तो इसलिए वो यहाँ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं होगा। तो इसलिए वो जो है, उस तरह का वातावरण का निर्माण यहाँ हुआ और आपको हरे रंग का खरगोश यहाँ देखने को मिला। इसका अर्थ ये नहीं है वो कि कोई चमत्कार है या कोई असंभव चीज है। वो कहीं ना कहीं वो प्रजाति पाई जाती है, और उसके परमाणु स्कंद यहाँ मौजूद हुए निमित्त रूप से। और ऐसा कहा जाने वाला है कि वो उन वैज्ञानिकों ने ऐसा बनाया। वो रचनाएं कहीं ना कहीं मिलती हैं, दूरस्थ होंगी, उपवाद रूप से कहीं कहीं पाई जाती हैं। उन्हीं का निर्माण, उनको का निमित्त उनको कहा जाता है। सर ठीक है ना एक जी? प्रश्न उठा है यहाँ पर हाँ। कि जिस महिला का गर्भ में ये समस्या थी, उसका हाँ। कैपेबल नहीं था, हाँ। जो क्या नाम है, गर्भ धारण करने का, हाँ। तो वो अपर्याप्ति रूप में क्यों नहीं कहते, उस जीव को पर्याप्त कैसे कहते हैं? नहीं, वो जीव अगर वहां से गर्भ में आता ही बाद में है। गर्भ में आने वाला जो जीव है, वो सब जब पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही गर्भ में आता है। नहीं वो तो ठीक है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जिस महिला का गर्भ क्या कहते हैं कैपेबल नहीं है, हाँ। तो उसके शरीर में जो कमी रही, तो हाँ। ये अपर्याप्ति उस जीव जो महिला है उसके जीव की अपर्याप्ति नहीं मानी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो उपकरण वाली अपन ने बात करी थी ना। उपकरण अगर खराब हो गया है, तो उसके कारण से इस तरह की विसंगतियां आती हैं। जैसे अपन ने आंख के बारे में पढ़ा कि एक मनुष्य है, वो आज शुरू से ही अंधा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो पंचेंद्रिय नहीं है।
अच्छा। उसी प्रकार से जो गर्भ आदि जो उनके जो महिलाओं के जो अंग हैं, वो अंग होने से ही वो महिला कहलाती है, भले ही उसमें वो फर्टिलिटी ना रही हो या कुछ और कारण रहा हो, वो अलग बात। तो अपन आगे चलते हैं। इवन यहाँ तो किसी का जो है बचपन से बहुत सारे ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं, इनका एक हाथ ही नहीं है, या उसके दो दो पैर दो पैर से के अलावा और एडिशनल कोई अंग उगाया है। वो सब विसंगतियां हैं, लेकिन वो पंचेंद्री सेनी पंचेंद्री जीव ही कहलाएगा। उसमें वो सारी इंद्रियों का वो माना जाएगा। तो आगे चलते हैं अपन। देखो, ये बोल रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने उसके शरीर की रचना तो अपनी इच्छानुसार कर दिखाई ना। शरीर पुद्गल स्कंद है, आहार वर्गना से उसकी रचना होती है। आहार वर्गना अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। तो अब तुम मुझे बताओ कि वैज्ञानिकों ने पुद्गल परमाणु उत्पन्न किए, या उनके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण तैयार किए, या उनकी पर्याय बनाई। तुम कहोगे कि द्रव्य और गुणों को कोई बनाता नहीं, वे तो अनादि अनंत कायम रहते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें चाहिए वैसी पर्याय उत्पन्न की, है ना। देखो ना, उन्होंने हरे रंग का खरगोश उत्पन्न किया, बिल्कुल एक जैसे मेढ़े तैयार किए, क्लोन बना दिए। तो हम पहले पढ़ चुके हैं और सिद्ध भी कर चुके हैं कि प्रत्येक द्रव्य या गुण की प्रत्येक पर्याय उनके स्व सामर्थ्य से उत्पन्न होती है। यानी उन पुद्गल परमाणुओं में से कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनके माध्यम से उन उन शरीरों की उन उन वर्ण के शरीरों की रचना होती है। ये सब गुण उनमें पुद्गल में ही पाए जाते हैं। आपने क्या किया, आप खाली उसमें निमित्त बने, उनको स्कंद रूप में कन्वर्ट कराने में। वो हुए तो प्रकृति के माध्यम से, खाली हम वहां पर निमित्त इसलिए बने कि एडिशनल निमित्त हम बने। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की अनादि अनंत अवस्थाएं सुनिश्चित हैं। कोई भी द्रव्य स्वयं की पर्याय को भी करे और दूसरे द्रव्य की पर्याय को भी करे, यह बात तीन काल में कभी संभव नहीं। क्या एक सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं का परिणमन कर सकता है, दूसरे द्रव्य का परिणमन कदापि नहीं कर सकता। इसलिए वो जो जो वैज्ञानिक है, जो भी व्यक्ति है, वो किसी दूसरे के शरीर का निर्माण कभी नहीं कर सकता। निर्माण तो दूर की बात है, उसमें किसी तरह का बदलाव भी नहीं कर सकता। आप बोलोगे ये बदलाव हुआ ना, हरे रंग का उसने ये बना दिया वो बना दिया, उसने कुछ नहीं बनाया। उसको वैसे भाव आए, और उस समय वो जो जीव आने वाला था उस वातावरण में, उसने उसी तरह के कर्म बांध के आया था कि उसको जो शरीर नाम का जो कर्म का उदय आना था, उसमें वैसा विशेष शरीर उसको मिलना था। तो ये उसमें खाली निमित्त बना, और वह परमाणु उसके निमित्त से ऐसे स्कंद के रूप में प्रकट हुए। और उसने जो आयु बांधी थी, तिरंच आयु बांधी थी, उसने तिरंच गति बांधी थी इसके फलस्वरूप, और उसमें खरगोश नाम की गति बांधी थी, उसने आराम से आया। और शरीर का निर्माण जो है वो उसका जैसा होना था, क्योंकि वो रेयर तो हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं हो सकता कि ऐसा कहीं होगा ही नहीं, ऐसा कहीं जीव पाया नहीं जा सकता, सिर्फ वो वैज्ञानिकों ने ही बनाया, ऐसा नहीं है। जो प्रजातियां मिलती हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब में अपन बोलते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी बना, तो वो मनुष्य से अलग थोड़ी है। ये कोई विचित्र किस्म का प्राणी बन गया है जो मनुष्य ना हो, मनुष्य ही बना, क्योंकि वातावरण मनुष्य के योग्य था। इसी प्रकार चाहे से वो वो जो बन गया, लेकिन उसमें चेतनता तो तभी आई ना जब उसमें आत्मा ने जीवा है, प्रवेश किया। बिल्कुल बिल्कुल वैज्ञानिकों ने आत्मा तो नहीं डाल दी। बिल्कुल। तो वही मैंने आपको बोला कि उस जीव को जिसको आना था, उस शरीर का धारण करने वाला शरीर जो मिलना था उसको, वो जीव यथा योग्य समय में आया, और वो उद्गल पिंड उसके हिस्से में आए। तो आपने सही कहा कि वो जीव जो है, वो जीव तो कहीं बना नहीं सकते आप, नए जीव आ गया हो कहीं से। ना जीव नया बना सकते हो, ना परमाणु नए बना सकते, ना उनके गुणों को बदल सकते हैं। तो ये सब जो है, जैसे आप देखते हो वो जादूगर सड़कों पर खड़े होकर के वो उसमें से झोली में से तोता निकाल देगा, एक कबूतर निकाल देगा, आम निकाल देगा, वो सब क्या है, वो इसी तरह की माया जाल है। उसमें कोई विचित्र चीज नहीं है, कोई नया द्रव्य का सृजन कोई नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी खोज करते हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं, जो इन वो क्या बोलते हैं, डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर का अर्थ क्या है कि जो पहले से कवर्ड था उसको अनकवर करते हैं।
खोज करने का अर्थ क्या है? वो पता लगाते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है। वो नया कुछ भी सृजन नहीं करते। वैज्ञानिक भी खोज करते हैं, जो उन्हें पता नहीं था उस संबंध में जानकारी हासिल करते हैं। कुछ बनाते तो है नहीं। वे ना तो नवीन द्रव्य उत्पन्न करते हैं, ना उनमें नए गुण मिलाते हैं, और ना ही उनकी पर्यायें अपनी मर्जी के अनुसार बदलते हैं। वे वैसा कर ही नहीं सकते, है ना। जैसे उसने न्यूटन ने देखा कि वो सेब ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसने कुछ उसमें नया थोड़ी किया कि ऊपर से नीचे न्यूटन ले आया। उसने ऑब्जर्व किया कि वो सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, फिर उसने क्वेश्चन किए और उसके ऊपर से उसने एक सिद्धांत बना दिया। तो वास्तव में पूरी सृष्टि में जो कुछ भी सृष्टि की रचना हुई है, जो कुछ कार्यकलाप यहाँ होते हैं, उनको ऑब्जर्व करके लोगों ने उन नियमों को जान लिया, है ना। बच्चा शुरू से ही उत्पन्न होता है तो उसको मालूम है कि मुंह से दूध पिया जाता है, नाक से नहीं पीता, आंख से नहीं पीता। ये उसके संस्कार चले आ रहे हैं कि उसको मालूम है कि ये अनादिकाल से ये संस्कार जो है बने हुए हैं। तो नया कुछ भी नहीं है। हम्म। हाँ, जैसे जो ये सिद्धांत की अपन बात कर रहे थे ना, जैसे अपन सेब नीचे गिरता है तो कैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, तो ये उसने खाली उसकी थ्योरी बनाई कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन होता तो पहले भी था और आगे भी होता रहेगा। ऐसे सभी नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत हैं, न्यूटन के जो गति के नियम हैं, ये सारे वही हैं। तो बोल रहे हैं वैज्ञानिकों, उनके प्रयोगों की तुम सराहना करती हो या उनके बारे में आदर बुद्धि रखती हो? क्या तुम्हें पता भी है कि महान हिंसा पूर्वक इन क्लोन की उत्पत्ति होती है? ये क्लोन बनाते हैं तो उस समय बहुत हिंसा होती है। जिसे एम्ब्रियो यानी गर्भ कहते हैं, उसमें से विवक्षित सेल्स या टिश्यू निकालकर उन पर प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे एम्ब्रियो व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं, तब चाहे जैसे सेल्स या टिश्यू हाथ लगते हैं। एम्ब्रियो गर्भ को कहते हैं, भले वो माता के उदर में पल रहा हो या टेस्ट ट्यूब में, परंतु वह है तो एक पर्याप्त मनुष्य भाव। हाँ, पर्याप्त मनुष्य भाव क्यों है? क्योंकि आज थोड़े दिन बाद उसमें हंसता खेलता जो है बच्चा निकलेगा, तो इसलिए। और उसकी सारी पर्याप्ति पूर्ण होंगी तभी वो सरवाइव करेगा। अगर वो नहीं पर्याप्ति वो पूर्ण होंगी तो उनके एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएंगे, वो मृत हो जाएगा कि साहब वो बच्चा जिया नहीं, टेस्ट ट्यूब जो है एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहा। तो अगर अपर्याप्त है तो ये ऐसे घटना होगी। एक खून करने वाले को कानून दंड देता है, परंतु संशोधन के नाम पर हजारों, संशोधन ने या क्या बोलते हैं उसको, खोज करने के नाम पर हजारों, अनुसंधान। अनुसंधान के नाम पर हजारों एम्ब्रियो पैदा करके नष्ट किए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के संशोधन में आदर बुद्धि का होना महान हिंसा की अनुमोदना करना है, जिसमें स्वयं हिंसा करने जितना ही पाप लगता है। ठीक है। तुम दोनों ने एम्ब्रियोलॉजी विषय पढ़ा है, तुमने मेडिकल में पढ़ा, तुमने भी चाइल्ड डेवलपमेंट विषय में इसके बारे में पढ़ चुके हो। मुझे याद है रीना ने एक बात मेरे निर्देशन में लाई थी, उस पर विचार करने को प्रेरित किया था। गर्भ निरोधन के लिए कॉपर टी का इस्तेमाल होता है। उसके कारण गर्भ गर्भाशय में टिक नहीं सकता, निकल जाता है। अर्थात गर्भ धारणा तो होती है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति के कारण वह टिक नहीं सकता। रीना ने तब पूछा था कि कॉपर टी लगाने की सलाह देना गर्भपात जितना ही महापाप होता है ना। देखो, तो किसी विषय संबंधी सविस्तार जानकारी हासिल करने पर उसके योग्य अयोग्य का निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। यहाँ भी कर्म संबंधी विस्तृत जानकारी हासिल करने का प्रयोजन यही है कि उसके द्वारा कर्मों से भिन्न निज शुद्धात्मा की हमें पहचान। देखो क्या बोल रहे हैं, जो प्रकृति के जो भी कार्य चलते हैं, प्रकृति को किसी तरह का पाप का बंध नहीं होता। प्रकृति में इतने भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, उनमें हजारों लाखों लोग मर जाते हैं, तो उसका दोष किसको दिया जाता है? प्रकृति पर आप दोष दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति तो एक बड़ा बृहद निमित्त है, जिसके नियमों के अधीन जब जीवों की आयु समाप्त होती है, सामूहिक रूप से जब मरने वाले होते हैं और जिन घटनाओं पूरे करने होते हैं, वो घटनाएं वैसी ही घटित होती रहती हैं। इसलिए प्रकृति को ना तो अच्छा करने का कोई पुण्य मिलता है, ना बुरा करने का कोई पाप लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से
जिन बच्चों को घर में आना है, नियम से आना है, वो आते हैं, जिनको नहीं आना वो नहीं आते हैं। लेकिन जो जिन माता पिता को वो गर्भ निरोध की या गर्भ गिराने का जो भाव आता है, वो निश्चय ही पाप का भाव है। वो बच्चे अपने आप ही, वो उनकी इतनी आयु होगी, वो सब अपनी जगह सही है। लेकिन जो हमारे भाव जैसे हुए, उनको मारने जैसे भाव हुए, तो बिल्कुल मर्डर वाला ही दोष लगता है ना। जब तक जीव अनजान थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था ये सब, तो सेफली जाते थे डॉक्टर के पास, इस तरह से गर्भपात आदि करा देते थे। उनको लगता ही नहीं था इसमें कोई पाप है। लेकिन ये बिल्कुल एक भ्रूण हत्या जो है, वास्तव में अन्य हत्याओं जैसा ही पाप है। तो ये एक बात हुई। अब नाम कर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है, यह भी निमित्त का कथन है। बहुत पहले हमने सीखा था कि योग के निमित्त से जीव कर्म और नो कर्म का ग्रहण करता है। जरा विचार तो करो कि जब तक हम मनुष्य गति में हैं, तब तक औदारिक शरीर के परमाणुओं को ही क्यों ग्रहण करते हैं? वैक्रियक जाति के परमाणु क्यों नहीं ग्रहण करते? गोरा आदमी गोरे वर्ण के परमाणु क्यों ग्रहण करता है? काला आदमी काले वर्ण के परमाणु ही क्यों क्यों ग्रहण करता है? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। हाँ? औदारिक शरीर किसे बोलते हैं? कि जो मनुष्यों और तिर्यंचों के जो शरीर होते हैं, उनको औदारिक शरीर कहते हैं। और जो देवों के और नारकियों के शरीर होते हैं, वो वैक्रियक शरीर होते हैं। तो उनके उसी जाति के परमाणु आते हैं। अब देवों का जो वैक्रियक शरीर है, वो अलग जाति का होता है, और नारकियों का वैक्रियक अलग जाति का होता है। देवों का दिव्य शरीर होता है, और नारकियों का सड़ा हुआ सा शरीर होता है। दूसरी बात जो इन्होंने बात कही है, इसको देखो ध्यान में रखना, क्या बोल रहे हैं कि हमको यही परमाणु क्यों ग्रहण करते हैं, वैक्रियक जाति के क्यों नहीं करते? गोरा आदमी गोरे वर्ण का, काला आदमी काले वर्ण का। इससे आगे या आगे भी मैं कहूँ आपसे कि हम जो है बच्चा बचपन में जो परमाणु ग्रहण करते हैं, वो कैसे ग्रहण करते हैं, और बुढ़ापे में कैसे ग्रहण करते हैं? हमारे बाल जवानी में काले क्यों रहते हैं, बुढ़ापे में वो सफेद क्यों होते जाते हैं? ये सारी बातें पर चिंतन करना। तो क्या दिया उन्होंने? इसका कारण है विवक्षित नाम कर्म का उदय। मनुष्य और तिर्यंचों को औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय विद्यमान रहता है ना। इसलिए वे औदारिक जाति के परमाणु ग्रहण करते हैं। उसके साथ साथ विवक्षित स्पर्श रस गंध वर्ण नामक नाम कर्म के उदय में विवक्षित उसी प्रकार के परमाणु ग्रहण किए जाते हैं, है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण नामक नाम कर्म के उदय में विवक्षित उसी प्रकार के परमाणु ग्रहण किए जाते हैं। अब ये आपकी पूरी जो शरीर की जो त्वचा है, वो स्पर्शन इंद्री का काम करती है। और वहां पे आपको स्पर्श से मालूम पड़ जाएगा, ठंडा है, गर्म है, चिकना है, और वो सारा आपको मालूम पड़ जाएगा। तो वो उसमें एक विशेष प्रकार की इस तरह सेंसिटिव वाले परमाणुओं से वो स्किन बनती है, वाटर प्रूफ भी होती है। तो आप रोज नहाते हो, तो रोज इतना सारा पानी अंदर नहीं प्रविष्ट हो जाता स्किन के माध्यम से। तो ये सारी क्वालिटी वाले वो परमाणु होते हैं जो स्पर्शन इंद्री का काम करते हैं। और जो रसना इंद्री का काम करते हैं, वो अलग परमाणु से निर्मित होती है। उसमें वैसा सेंसेशन होता है, जगह जगह पॉइंट्स होते हैं, कहाँ मीठे का स्वाद आना है, कहाँ कड़वे का स्वाद आना है। या नासिका है, नासिका के जो परमाणु हैं, वो यथा योग्य कार्य करने में काम आने वाले परमाणुओं का वो स्कंद है। इसी तरह आंखों का, इसी तरह कानों का। तो ये क्या बोल रहे हैं? उसके साथ साथ विवक्षित स्पर्श रस गंध वर्ण नामक नाम कर्म के उदय में विवक्षित, यानी विवक्षित मतलब पर्टिकुलर, उसी तरह का स्पेसिफिक, उसी प्रकार के परमाणु ग्रहण किए जाते हैं। तो मेरी जैसा नाक है, नाक के अंदर में जो परमाणु निरंतर पुराने जाते हैं, नए आते रहते हैं, वो कौन से वाले आएंगे? वही आएंगे जो नाक के लिए उपयोगी हैं। कान वाले परमाणु नाक में नहीं आएंगे। देखो कैसी विचित्र रचना है। कौन बैठा है ये सब निर्णय देने के लिए कि भैया तुम यहाँ घुसो, तुम वहां चले आओ? ऐसी बढ़िया विचित्र रचना, और बिल्कुल फूल प्रूफ। परंतु इसे नाम कर्म के निमित्त से होने वाली उद्गल की अवस्था न जानकर अज्ञानी जीव
इन्हें ही अपना स्वरूप जानता है मानता है। कौन चक्कर में पड़ेगा कहाँ से परमाणु आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि साहब मेरी नाक जो है बहुत अच्छी है, मेरी नाक जो है अच्छी अच्छी चीजें सूंघ लेती है, बहुत दूर का सूंघ लेती है, मेरे कान जो है बहुत दूर का सुन लेते हैं। हम उसी में मगन हैं। लेकिन वो ये घटनाएं कैसे हो रही हैं, किस कर्म के उदय में ये परमाणु ग्रहण हो रहे हैं, इन सब से हम एकदम अनजान हैं। हम जानना भी नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें जानने में मिल रहा है तो इस बहाने से जान करके ये जो शरीर पर मैंने अपना अपनत्व बना रखा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा पाया, ये मेरा ऐसा है, मैं अपनी नाक को बहुत अच्छी रखता हूँ, सुरक्षित रखता हूँ, ये सब हमारा भ्रम टूट जाएगा। इसलिए इसको डिटेल में जान करके और इनसे भिन्नता का अनुभव करना, इसे नाम कर्म के निमित्त से होने वाली उद्गल की अवस्था ना जानकर अज्ञानी जीव इन्हें ही अपना स्वरूप जानता है मानता है। अपन क्लियर कट बोलते हैं साहब मेरे कान में आज दर्द हो रहा है, मेरी नाक में आज ये हो रहा है, मेरी आंखों में ये हो रहा है, बहुत जलन हो रही, मेरे शरीर में आज ये कपकपी हो रही। तो ये सब हम किस के भाव से कहते हैं कि जैसे ये सब मेरा ही है और ये ही मेरे साथ रहने वाला है। तो आप बोलोगे ये तो सभी लोग बोलते हैं, हाँ तो सभी लोग ही बात हो रही है। बोलने को तो जो ज्ञानी है वो भी ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन उनके बोलने के में हमारे बोलने में फर्क है। हम तो उसको वास्तव में ऐसा ही मानते हैं, जबकि वो मानते हैं कि बोलने की भाषा में ऐसा कहा जाता। मेरा क्या है, जब मैं अकिंचन धर्म का पालन करता हूँ तो मेरे अंदर से आवाज उठती है कि संसार का एक कण भी मेरा नहीं। मैं इन सब चीजों से विरक्त हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है, कोई मेरी संपदा नहीं, ना मैंने इन्हें कभी बनाया, ना कभी इन्हें साथ ले जा सकता हूँ। वो ऐसा अकिंचन भाव जब उत्पन्न होता है लास्ट में, तब जीव का वास्तव में मोक्ष निकट ही होता है। अकिंचन अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुखते काणी मुक्ति करतार है। जब 8वां धर्म आपके पहले हो गए, तब जो 9वां और 10वां आता है अकिंचन धर्म। तो ये सब उसी के लिए तैयारी हो रही है कि संसार में तुम क्या लेकर के आए, ये प्रकृति प्रदत्त ये रचनाएं, ये स्वयं ही तुम्हें मिली, अनजाने में किए गए अपने भावों के फलस्वरूप तुमने ऐसे ऐसा अपना पैकेज तैयार किया और प्रकृति ने तथास्तु कहकर वो पैकेज तुम्हें प्रदान कर दिया। बाकी ये तो सब बाह्य सामग्री है। अपन कहीं जाते हैं तो साथ में कुछ चीजें लेके जाते हैं और फिर वहां जाके छोड़ देते हैं, इसकी इतनी जरूरत होती। संसार में ही रहने के लिए ये हमें चीजें मिलती हैं और उनको उनको यहीं पे छोड़ देते हैं। किसी होटल में जाते हो, कोई धर्मशाला में जाते हो, वहां की चीजों को यूज करते हो और वो लेके कुछ नहीं आते, बोलते भाई साहब यहाँ यूज करिए और छोड़ जाइए, चलो निकलो। तो ऐसे ही ये सब कुछ है। तो समय सार परिशिष्ट के प्रवचन में कांजी स्वामी ने भी लिखा है, अज्ञानी जीव स्वयं के अस्तित्व को ना पहचान कर, ना मानकर पर द्रव्यों के भाव अर्थात पर्याय ही मैं हूं ऐसा मानता है। ज्ञान में तो जड़ और चेतन दोनों ही भाव जानने में आते हैं। ज्ञान हमारा है कैसे जानता है कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये सब जानने वाला कौन, ज्ञान ही जानता है। परंतु अचेतन भाव अर्थात स्पर्श आदि यही मेरा अस्तित्व है, इस तरह अज्ञानी मानता है। मेरा शरीर, मेरा फोटो, मेरा घर, मेरे कपड़े, ऐसा ही इसने आज तक माना है। और इन चीजों को जुटाने और टिकाने में ही इसके अनंत भाव बर्बाद हो गए। हर एक भाव में जब मैं जन्म लेता हूँ, तब कितने सौ समय मेरा जो है वो बचपन में निकल जाता है। मैं अचेत अचेत जैसा रहता हूँ जब तक, वो कहते हैं जब से मैंने होश संभाला है। तो वो जिससे पहले होश नहीं संभाला था तो वो तो सारे वर्ष यूं ही निकल गए। फिर होश संभालने के बाद भी कितनी बार मैं उस होश को बराबर प्रयोग में लाया ही नहीं। वो छोटे से बच्चे रहे, उसके बाद में जवान हो गया, तो जवानी के किंचित कुछ वर्ष ही ऐसे हैं जिसमें अगर मैं स्वस्थ रहा तो उनको भली प्रकार से उस पर्याय का उपयोग कर सकता हूँ।
लेकिन मैं किस में लगा देता हूँ उसको, तो भाई साहब मुझे यहाँ जीना है, मनुष्य भाव में आया हूँ और मुझे जीना है इस पर्याय में, तो मुझे परिवार भी होगा, मैं स्वयं भी जीना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे धन आदि का उपार्जन करना होगा, कपड़े लत्ते सिलवाने होंगे, घर का निर्माण करना होगा, ये सारी व्यवस्थाएं मुझे करना है। तो वो व्यवस्थाएं मैं करता हूँ, पूरी जवानी जो है इन व्यवस्थाओं में निकाल देता हूँ। क्यों निकाल रहे हो? बोले साहब बुढ़ापा अच्छे से गुजरे इसलिए। और किस लिए? बुढ़ापे में बैठ के खाएंगे। तो इतने धन का क्या करोगे साहब? बुढ़ापे में कितना खाओगे? बोले अभी क्या पता कितना खाएंगे, तो पहले से हम इंतजाम कर लेते हैं। और जब बुढ़ापा आया पास में, तो बुढ़ापा देख कर रोया, जवानी नींद भर सोया है। और जब बुढ़ापा आया, जो कुछ संग्रहित किया था उसकी सुरक्षा करने में कितना समय चला गया, उसकी असुरक्षा देख करके भयभीत बना रहा, और बुढ़ापे में उनका उपभोग ना कर पाने का दुख सताता रहा। फिर मजबूरी में जो धन आदि कमाया था वो किसी को विश्वसनीय को देने की आकुलता बनी रही। ना एक पल भी मैंने उस पर्याय में जो कुछ अर्जित किया उसका भली प्रकार उपभोग किया ही नहीं। सब छोड़ छाड़ करके अगले भव की तैयारी शुरू कर। यही बोल रहे हैं, इन चीजों को जुटाने और टिकाने में इनके अनंत भव बर्बाद हो। हर भव में यही करता हूँ, हर एक भव की मेरी यही कहानी है। स्वयं में ज्ञान दर्शन आनंद शांति आदि अनंत भाव हैं, उन्हें ना मानकर, अचेतन भावों को अपना मानकर यह अज्ञानी अचेतन हो गया। उसने अपने चैतन्य का नाश किया है, अर्थात आत्मघात किया है। आत्मघाती तो महापापी होता है ना, वे कहते हैं। तो ये जो इन्होंने एक शब्द लिखा है कि मैं ज्ञान दर्शन आनंद शांत आदि अनंत भाव उन्हें ना मानकर अचेतन भावों को अपना माना। अचेतन भाव क्या होते भूतगलों में आस्था। हैं? है ना? अच्छा, भाव तो सब चेतन ही होते हैं, ये अचेतन किसी वजह का निमित्तों की अपेक्षा से, कि जब मैं जड़ वस्तुओं से पुद्गल वस्तुओं से उनके चिंतन में ही लगा रहता हूँ, धनादि की प्राप्ति है, शरीर को निरोगी बनाने की बात है, शरीर को हृष्ट बनाने की बात है, तो ये सब जो है जितनी भी वस्तुएं परद्रव्य है, वो सारे जो है इसी जड़ भावों में आता है, अचेतन भाव में। उसने अपने चैतन्य का नाश किया है, अर्थात आत्मघात किया है। आत्मघात किसे बोलते हैं? अपन घातीय कर्म बोलते हैं ना, जैसा वो घातीय कर्म कर्म के जीव के अनुजीव अनुवांछित गुणों का घात करता है, अनुजीवी गुणों का घात करता है। तो घात कैसे हो गया ना? घात का अर्थ क्या है? उस स्वभाव में से निकले नहीं, उतने समय तक मैंने अपने स्वभाव की सुध बुध नहीं ली, ऐसा उन कर्मों के उदय में होता है, इसलिए उनको घातीय कर्म कहते हैं। और यहाँ वो आत्महत्या कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? कि मैं चैतन्य, जो अनंत भाव भाव मेरे अपने योग्य होने वाले थे, उनको छोड़कर मैं अचेतन भावों में लगा रहा, अर्थात मैंने उनकी कद्र नहीं की, एक तरह से उनकी हिंसा कर दी। वो भाव मैंने अपने अंदर में प्रकट ही नहीं होने दी। ज्ञानी धर्मी जीव मानते हैं कि स्वभाव और प्रभाव को जानने वाला मैं हूँ, परंतु मैं प्रभाव रूप नहीं। अपने ज्ञान में अपने भाव में प्रभाव जाने जाते हैं, ये अपना स्वयं का भाव है। इन बातों को ध्यान में रखकर अब हम नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृतियों का स्वरूप एवं कार्य के बारे में चर्चा करें। है ना? ये बहुत रोचक चर्चा है। मुझे पता है कि तुम भी इन्हें जानने के लिए उत्सुक हो। लब्धि के प्रकरण में इन प्रकृतियों के संबंध में चर्चा होगी, तब उलझन ना हो, इस हेतु अभी इनकी चर्चा में आवश्यक समझते हो। ये लब्धियां जब पढ़ेंगे ना अपन, तो इनकी बात आएगी। देखो, गति नाम कर्म, है ना? ये सब जो 93 जो प्रकृतियां उनकी बात हो रही है, तो उसमें ही गति आएगी। तो गति नाम कर्म, इसके उदय में क्या होता है? जिसके उदय में आत्मा एक पर्याय से पर्यायांतर में अन्य पर्याय में जाता है, गमन करता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से नरक पर्याय होती है, वह नरक गति नाम कर्म है। जिसके उदय से तिर्यंच पर्याय होती है,
वह तिर्यंच गति नाम कर्म है। जिसके उदय से मनुष्य पर्याय होती है, वह मनुष्य गति नाम कर्म है। जिसके उदय से देव पर्याय होती है, वह देव गति नाम कर्म है। देखो, गति अलग है और आयु अलग है। आयु तो एक सेपरेट अघातिया कर्म है, आयु नाम गोत्र और वेदनी। और यहाँ गति जो है वो नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों में से एक है ना। अपन ने पहले पढ़ा था कि उनका आयु का और गति का सिंक्रोनाइजेशन होता है, वो बात अलग है। लेकिन जब होता है, मतलब नहीं भी होता है, बाकी समय में आपको तरह तरह के गति के परमाणु बनते रहते हैं, आयु के भी। लेकिन जब आयु बनती है, उस समय कौन सी गति का उसके साथ सिंक्रोनाइज होना है, वो टाइम पर आकर के उसी से सिंक्रोनाइज होता है। ये अपन पढ़ेंगे डिटेल में। जाति नाम कर्म क्या है? जाति नाम कर्म 5 प्रकार के हैं। कौन सी जाति है भाई साहब? आप कौन सी जाति के हो? कि वैश्य जाति के हो, ब्राह्मण जाति के? वो जाति नहीं। एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं, उनमें एक इंद्रिय अस्तित्व की अपेक्षा समानता है? यह सादृश्य भाव कहलाता है। एक इंद्रिय और द्विंद्रिय समान रूप होकर एक दूसरे से में मिल नहीं सकते, इसलिए अव्यभिचारी कहते हैं। देखो, यहाँ एक इंद्रिय का क्या बोल रहे हैं कि जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं, वो भले ही वायु काय के जीव हों, अग्नि काय के हों, पृथ्वी काय के हों, वनस्पति काय के हों, लेकिन वो एक इंद्रिय की अपेक्षा से सब एक कैटेगरी में माने जाते हैं, एक इंद्रिय जाति हो गए। अब बोल रहे हैं एक इंद्रिय और दो इंद्रिय समान रूप होकर एक दूसरे में मिल नहीं सकते। एप्पल हो और ऑरेंजेस हैं, तो आप दोनों को क्या, दोनों को से एप्पल या ऑरेंज नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग ही होंगे। इसलिए उसे अव्यभिचारी कहते हैं। अव्यभिचारी सादृश्य भाव के आधार से जीवों को इकट्ठा करते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, उसे जाति कहते हैं। एक इंद्रिय सब एक जाति, दो इंद्रिय सब एक जाति, तीन इंद्रिय सब एक जाति। उनमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, वैरायटीज होती हैं। जैसे चींटी आदि 3 इंद्रिय हैं, तो और भी बहुत सारे जीव हैं जो आदि कहने में वो सब उसमें आ जाते हैं। जिस कर्म के उदय में जीव एकेंद्रीय कहलाता है, उसे एकेंद्रीय जाति नाम कर्म कहते हैं। वर्तमान में हमारे पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है और हम पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। देखो तो, अपने राग द्वेषादि परिणामों के कारण विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के गति और जाति नाम कर्म बंधते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक पल भी सोच विचार नहीं करते कि हमारा चिंतन क्या चल रहा है। ऑटोमेटिक हमारा जो चिंतन चलता है, उसमें बहुत सारा राग होता है, बहुत सारा द्वेष होता है, बहुत सारी कषाएं होती हैं। और उनके कारण से जो हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किसका रजिस्ट्रेशन? नए पैकेज का, अगले भव का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये सारा मसाला हम ही तैयार कर रहे हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं साहब, राग द्वेष उत्पन्न करने का। दिन रात कषाय उत्पन्न करने की मेहनत कर रहे हैं। और उस परिश्रम से क्या करने वाला हूँ, क्या अचीव होगा, वो मुझे पता भी नहीं। कि अनजाने में ही मैं अपने लिए अगली पर्याय का पैकेज बांध रहा हूं। तो देखो, निगाह देखो तो, अपने राग द्वेषादि परिणामों के कारण विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के गति और जाति नाम कर्म बदते हैं, और उनके उदय में वैसी अवस्था प्राप्त होती है। अभी अपन से कहा जाए कि साहब अगली पर्याय में आप क्या बनना चाहते हो, कैसा शरीर आप चाहते हो? तो बोले साहब, जो देखो अभी मेरी जो हाइट है वो थोड़ी कम है, अगले भाव में चाहता हूँ कि मैं 6.5 फीट का बनूं। बोले और क्या चाहते हो? और मैं गौर वर्ण हूँ, और बोले मेरी हड्डियां जो है सब ऐसा वज्र वृषभ नाराज की हो जाए। ये सारी चीजें सोच रहा हूँ साहब मैं कि ऐसा बन जाऊं। तो बोले ये तो आपने चाहा, लेकिन जिन भावों से ये पैकेज बनता है, उन भावों को टटोला क्या आपके भाव ऐसे बन रहे हैं क्या जिनसे ये सब मिलेगा? तो आप बोलोगे साहब हमको ये सब मालूम नहीं है, कैलकुलेशन हमें नहीं पता, लेकिन हमारी चाहत हमने आपको बता दी। तो बोल रहे हैं कि चाहत से कुछ नहीं, वास्तव में हमारे उस योग्य परिणाम है क्या? अगर है तो वो अपने आप ही वो पैकेज बनेगा। तो हम पैकेज बनाने का प्रयास करें क्या?
कि साहब मुझे तो, आपको अपन पूछने जाए किसी से, किसी अवधि ज्ञानी से, किसी उनसे कि आप ये बताओ मुझे ऐसा शरीर चाहिए तो उसके लिए क्या क्या मैं कैसे कैसे भाव करूं। तो हमारी निमित्त अधीन बुद्धि होगी जिसमें मैं इतनी मेहनत करूंगा और फिर भी वो भाव कैसे आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे पूर्व कर्मों का उदय भी निमित्त बनता है। इसलिए उन पर समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अपने परिणाम अच्छे रखो, अपनी चाहतों को संकुचित करो, अपनी अभिलाषाओं को मिनिमाइज करो, तो आपको वो सब उत्तम पैकेज की प्राप्ति होगी। शरीर को मांगने की क्या जरूरत है? बोले आप साहब शरीर की बात कर रहे हो, हम तो रोज की डेली की चीजें भी मांगते हैं भगवान से जाकर के। जरा किसी को समस्या हो जाए तो हम फौरन मांग लेते हैं भगवान से, हे शांतिनाथ जी यहाँ यहाँ शांति कर देना, हे पार्श्वनाथ भगवान ये मेरा उपसर्ग दूर कर देना। पूरा सब पैकेज है था हमारा। शरीरों की प्राप्ति की तो बात अलग है। हम तो ये छोटी छोटी रोज की चीजों भी तकलीफें क्यों सहें, है ना भगवान अपने पास। हमने उनको काम असाइन कर रखे हैं। उनसे भगवान से क्या मांगना, मुंशी व्रतनाथ से बोल देते हैं कि साहब ये शनिवार, शनि की जो दशा आ रही है इसको आप देख लेना, आपको जिम्मेदारी देता हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये कुछ लोग तो कर्म के अस्तित्व का ही इनकार करते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाता है। 8 कर्मों के उदय में जीवों को जो भिन्न भिन्न फल, देखो 8 कर्मों के उदय में जीवों को जो भिन्न भिन्न फल, भिन्न भिन्न संयोग प्राप्त होते हैं, उनके आधार से कर्म का अस्तित्व सहज सिद्ध होता है। मैं एक लाइन पर अब छोड़ गया हूं यहाँ पर। जीव देखो, अपने राग द्वेषादि परिणामों के कारण विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के गति और जाति नाम कर्म बंधते हैं और उनके उदय में वैसी अवस्था प्राप्त होती। जीवत्व शक्ति की अपेक्षा सर्व जीव समान होने पर भी विविध जीव विविध अवस्थाओं में पाए जाते हैं, 4 गति और 5 जाति में पाए जाते हैं। सबके हमारी जीवत्व शक्ति एक जैसी है, सारे हमारे जो आत्मिक गुण हैं वो सब एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी हमारी श्रृंखलाएं, पूर्वकृत कर्मों की श्रृंखलाएं, उनके उदय काल, उनके अनुभाग और स्थितियां सबकी अलग अलग हैं और उन्हीं के फलस्वरूप ये विविधताएं देखने में आती है कि मैं मर करके कौन से भाव में जाऊंगा, और जो मेरे आसपास के जीव हैं जिनसे मेरा क्लोज संबंध है वो मर करके आएंगे तो किस रूप में मिलेंगे। उसमें से बहुत सारे तो अब तक शत्रु भी बन जाते हैं इसी पर्याय में। माता पिता बच्चे सब जो उनको कोई मित्र बन जाते हैं, कोई शत्रु बन जाते हैं, और अगले पर्याय में जाकर के वो उस तरह की दोस्ती या दुश्मनी निभाते हैं। तो जीवों की इन विभिन्न पर्यायों को तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कुछ लोग तो कर्म के अस्तित्व का ही इनकार करते हैं। इन 8 कर्मों के उदय में जीवों को जो भिन्न भिन्न फल, भिन्न भिन्न संयोग प्राप्त होते हैं, उनके आधार से कर्म का अस्तित्व सहज सिद्ध होता है ना। ये अपन कर्मों का अस्तित्व की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, वो कैसे होता है। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं कि इस पर्याय में बहुत सारे जीवों से आपका इंटरेक्शन होगा, और छोटी मोटी चीजों से ही हम उनको नाखुश कर देते हैं और हम उसकी परवाह भी नहीं करते कि ठीक है साहब वो तो हो जाए, नाराज तो हो जाए, मुझे तो अपनी बात कहनी थी मैंने कह दी, उनको सूट करता है तो करे। आप ये भूल कर रहे हैं बहुत बड़ी। इन छोटी छोटी बातों को मन में धारण करके वो जीव अगली पर्याय में आपसे शत्रुता निभाने वाले हैं। अब लोग छोटी छोटी बातों का क्या है बुरा मानना, आपको लग रहा है, लेकिन जब आप देखते हो इस पर्याय में आप देख रहे हो कि बहुत सारे जीव आपको अपमानित कर देते हैं, बहुत सारे जीव आपको अच्छे नहीं लगते, उन्हें आप अच्छे नहीं लगते, वो कहाँ से आते हैं, ये श्रृंखला कहाँ से चल रही है। इसलिए बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, इस पूरी पर्याय में बेदाग निकल जाना। जैसे बोलते हैं कोई रिटायर हो जाए और सरकारी नौकरी से बिना किसी दाग के, तो उसे बड़ा जो है वो एक पुरस्कार के रूप में लोग मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस मनुष्य पर्याय में जितने भी जीव हमारे संपर्क में आते हैं वे मुझसे खिन्न ना हो, किसी कारण से मेरे से दुखी ना हो, इसका प्रयास करना चाहिए।
100% तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अवश्य ही प्रयत्न करके छोटी मोटी चीजें भी हैं तो उनको होने मत देना, उन्हें खुश कर देना अपने हिसाब से। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें मिलकर के वो बड़े शत्रु के रूप में खड़े हो जाते हैं। पारसनाथ जी ने अपने उस ससुर के जीव को, कौन, कमट के जीव को इतना ही उपदेश दिया था कि भैया इसके अंदर में जीव है। तो उनके कार्य में व्यवधान आया, उनकी ईगो हर्ट हुई और उसी का फल लेकर के उन्होंने मरकर, जब वो राक्षस उसमें गए योनि में, तो उन्होंने महान उपसर्ग किया। हमारे संपर्क में कितने जीव आते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते। हम अगर स्ट्रांग पोजीशन में हैं तो हम छोटे मोटे लोगों की परवाह नहीं करते। भैया मैं ऐसे लोगों की परवाह नहीं करता। भैया अभी हो सकता है कि वो आपका जवाब देने में असमर्थ हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, जैसे शुभम चक्रवर्ती ने अपने रसोइयों को मृत्युदंड दिया था, और एक दिन वो सक्षम होकर के राक्षस जाति में उत्पन्न होकर के उसने उनको डुबो कर मारा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना। बने जहां तक इस जीवन में मेरा किसी से शत्रुता, हमारे यहाँ तो इतना बढ़िया सिद्धांत है क्षमा का, कि अगर हो भी जाए तो क्षमा करना, क्षमा मांगना, ये उत्तम कार्य है जो सिर्फ जैन दर्शन में ही आपको प्राप्त है। यहाँ विस्तार से आपको समझाया जाता है, अवेलेबल तो सभी उस संप्रदायों में है। तो देखिए ये बात समाप्त हुई। अभी अपन शरीर नामकरण की बात करें, तो अपन ने गति नामकरण पढ़ा, जाति नामकरण पढ़ा, शरीर नामकरण क्या होता है? जिसके उदय में शरीर की उत्पत्ति होती है वह शरीर नाम कर्म है ना। अपन इसकी चर्चा तो पहले की थी, लेकिन अभी वर्णन अपन ने किसका किया? गति और जाति का किया। अभी वो जो शरीर है, वो शरीर जो कौन सा है, पहले अपन ने चर्चा की थी ना, औदारिक शरीर और वैक्रिक शरीर। वो जिस जिसके उदय में शरीर की उत्पत्ति होती है वह शरीर नाम कर्म है। वह 5 प्रकार का होता है: औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, और तेजस शरीर नाम कर्म, कर्माण शरीर नाम कर्म। ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं, है ना। आगे अपन ये भी पढ़ेंगे कि ये इन इन शरीरों में क्या विशेषताएं होती हैं। ये अभी यहाँ संक्षेप में लिस्ट बनाई है जो उसके बारे में बात करना है। बंधन नाम कर्म क्या होता है? ये शरीर तो आप जानते ही, औदारिक शरीर से तिरंचों की और मनुष्यों की शरीर की रचना होती है। वैक्रिक शरीर मैंने बताया आपको देवों नारकियों का। आहारक शरीर वो मुनिराजों का, जो उनको जो शंका समाधान आदि के लिए जो उनके हाँ, मस्तक से जो एक दिव्य शरीर बनता है वो औदारिक आहारक शरीर होता है। तेजस शरीर जो है हमारे अंदर जो ऊर्जा आदि या तेज प्रकट करने के लिए जो एक स्कंद बनता है उसको तेजस शरीर बोलते हैं। और कर्माण शरीर जो जिसमें कर्मों का सारा लेखा जोखा होता है, जो कर्माण प्रकृतियों से बनता है, कर्माण वर्गणाओं से बनता है, उस शरीर को कर्माण शरीर कहते हैं, जो हमारा सर हर ये जन्म में साथ आहार चलता सर आहारक ये जो शरीर है। हाँ, एक एक करें, एक एक, हाँ वही नीरजा जी बोलिए। आहारक शरीर उन मुनि महाराज को वो क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें 14 पूर्व का ज्ञान होता है। हर कोई हाँ, नहीं कर सकता। बराबर। वो जो और कौन से गुण स्थान वाले होते हैं वो? 14 पूर्व का ज्ञान होता है, वो 7वें से ऊपर होते होंगे। छठवें गुण स्थान से, छठवें गुण स्थान में ये होता है। अच्छा। जो इस तरह का ये शुभ भाव जो होता है, तीर्थों की वंदना करना है या कहीं शंका समाधान के लिए किसी तीर्थंकर के या किसी के संवशरण में जाने का जो भाव होता है, वो छठवें गुण स्थानधारी मुनिराज के होता है। ठीक। मैंने पढ़ा था ना, 7वें से जी। छठवें में आते तो इस जी। तरह के विकल्प आते हैं ये। जी। तो ये जो निजारी ने प्रश्न पूछा, जी। उसमें ये आगे प्रश्न है कि हाँ। ये जो 14 पूर्व का और 11 अंक का जो ज्ञान होता है वो तो उपाध्याय को होता है। हाँ। 25 हाँ, गुण बराबर। होते हैं ना उपाध्याय के। उपाध्याय भी तो मुनि है ना। हाँ, मुनि है तो मतलब उपाध्याय श्रेणी के जो मुनि हैं हाँ। वो आहारक शरीर का निर्माण कर सकते हैं, मेरा कहने का और मतलब। ये मैंने तो खाली इतना ही पढ़ा है कि वो विशेष रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं, उन्होंने 14 का भी हो सकता है उसमें जो संयोग जुड़ा हो, तो उनके हर एक के नहीं होता, ये बात सही है। नहीं, वो तो ठीक है। अगर हाँ। 14 पूर्व की ये शर्त है मान लो, हाँ। तो फिर वो उपाध्याय के लिए लागू होती है एक्चुअली। और उपाध्याय ये तो सब ऊपर की पदवी होती है, तो जो संघ होता है, संघ में वो पदवियां दी जाती हैं नहीं, वो विशेष रूप पदवी से। इसलिए दी जाती है कि उनको
विशेष ज्ञान होता है। 11 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होता है। 25 गुण इसलिए उनको बोला जाता है एक्चुअली। नहीं, 25 इस तरह से नहीं है वो। 25 का टोटल इस तरह से आता है, क्या मुझे देखना पड़ेगा आप जो कह रहे हो। नहीं, बस मैंने देख पढ़ा है। और अच्छा। उसमें जो 28 गुण के अलावा जो 25 गुण उनको बोला जाता है उपाध्याय को, वो हाँ, इसलिए बोला जाता है कि उनको 11 पूर्व और 14 अंक का ज्ञान होता है। तो हो सकता है, वो देख लेंगे उसको। 11 अंग और 14 पूर्व। तो देखो, वो जो 14 पूर्व किसके होते हैं, वो कौन से अंग के भाग होते हैं? नहीं, ये तो अपने उसके है ना, अपना जो ये जो कुछ जिनवाणी के पूरे जो जितने अंग बताए हैं। जो 12वां जो अंग होता है, हाँ 12वें अंग के दो भाग, तीन भाग होते हैं। हाँ, 12 12 भाग 14, में 14 14 14 पूर्व होते हैं, वो 14 पूर्व होते हैं। एक चूरिका होती है, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति आदि, उसके तीन भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। हाँ, सही कह हाँ, रहे हैं। उनमें चूंकि मुख्य रूप से 14 पूर्वों का विशेष महत्व है, इसलिए ऐसे 11 अंग और 14 पूर्व की बात की जाती कही गई। है। तो देखिए, अपन यहाँ समाप्त करेंगे इसको। ये जो अपन बंधन नाम कर्म है, बंधन नाम कर्म भी उन शरीरों के बंधन से मिलते हुए हैं। जो शरीर ऊपर लिखे हैं, वो शरीर भी एक बंधन है, कारागृह है। और कारागृह के नाम उसी आधार पर दिया है। औदारिक शरीर नाम कर्म, औदारिक नाम कर्म, बंधन नाम कर्म, वैक्रियक नाम कर्म, वैक्रियक बंधन नाम कर्म। ये सब बंधन है ना। इससे समझ जाना कि ये सब आपको बंधन में बांध दिया गया है। और परिजन रखवाले करते हैं, रखवाली करते हैं। आपने पढ़ा ना उसमें विराग भावना, कि परिजन जन रखवाले, वो आपको पर्याय में से निकलने नहीं देते, घर से निकलने नहीं देते। वो रखवाली करते हैं कि आप कहीं छूट करके भाग ना जाओ। तो ये सब अपन इनको जरूर दो पढ़ेंगे। इनकी दो इनकी दो अलग अलग प्रकृतियां क्यों बनाई हैं साहब? बंधन नाम कर्म और ये शरीर नाम कर्म। वो फिर पढ़ेंगे अपन कल। कल पढ़ते हैं इसको, इसको क्यों अलग बताया गया, बात करेंगे। चलिए साहब, समय हो गया। निर्वाणी स्तुति कौन करेंगे? ललित जी। हाँ। प्रकाश में को ज्ञान के प्रकाश में को कपरवास में को भानु सीमा काली है। त्यों द्रव्य जान में को बद्ध विधि भान में पंक्ति छान में को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए में को जीव के जताए सताए में को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार में को पार के उतार में इस तार में को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती को है जमुदिन रहे तो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देखते हैं सदा देती है। माता की जय। जय।